नमस्कारम साथियों, आज हम कॉलेज में आने वाले कंप्यूटर के पेपर हेतु यूनिट थर्ड से महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। यूनिट थर्ड आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखिए, स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने MS वर्ड और एक्सेल को लिया है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ था। MS वर्ड से अब महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करते हैं हम, जिसका पहला प्रश्न है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम क्या है व इसके लाभ क्या होते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है व इसके लाभ क्या होते हैं। देखिए इसका आंसर, वर्ड प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें टेक्स्ट को टाइप, एडिट व फॉर्मेट करके प्रिंट किया जाता है। हम क्या कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग में, आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट में कुछ चेंज करना हो वो चेंज कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, वह बाद में उसे हम प्रिंट कर सकते हैं। MS वर्ड एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। ये हो गया आपका वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, जिसमें क्या करते हो आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट में एडिटिंग कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं और आफ्टर देन प्रिंट हम ले सकते हैं। और सबसे प्यारा जो लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है वह है आपका MS वर्ड। फिर देखिए अब इसके लाभ, देखना आप लाभ, टेक्स्ट को आसानी से संपादित और स्वरूपित किया जा सकता है। हम आसानी से लिख सकते हैं और उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। स्पेलिंग और ग्रामर चेक की सुविधा मिलती है हमें। ग्राफिक्स, टेबल, चार्ट आदि हम जोड़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रूप से सेव और प्रिंट किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रूप से सेव किया जा सकता है और बाद में प्रिंट भी किया जा सकता है। ये इसके लाभ हैं। अब देखिए सेकंड पर्सन, MS वर्ड के मुख्य फीचर्स कौन कौन से हैं। MS वर्ड में जो मेन फीचर्स आते हैं, मेन जो टेब्स आती है वह कौन कौन सी आती है। उत्तर देखिए इसका, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जिसमें आप फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, ये सब आ गया आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में। दूसरा है आपके पास पेज सेटअप और लेआउट, पेज सेटअप और लेआउट। थर्ड दिख रहा है हेडर और फुटर जोड़ना, हेडर और फुटर को जोड़ना, टेबल, इमेज, चार्ट आदि को इंसर्ट करवाना, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना, मेल मर्ज, डॉक्यूमेंट टेम्पलेट का उपयोग करना। ये सब फीचर्स हमें MS वर्ड में मिलते हैं। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सी स्टेप है, क्या क्या स्टेप होती है। तो MS वर्ड ही क्या, कोई भी प्रोग्राम में सेव करने के लिए आपको सबसे पहले फाइल मेन्यू पर क्लिक करना होता है। फाइल मेन्यू पे जाने के बाद में सेव एज विकल्प चुनें। इसके बाद में आप फाइल का नाम दें, उसमें आप फाइल का जिस नाम से सेव करना चाहते हैं वह नाम लिख दें। वह लोकेशन, जैसे डेस्कटॉप पे सेव करना है, C ड्राइव में सेव करना है, D ड्राइव में सेव करना है, वो आप सेट कर लें यहाँ से। फिर सेव बटन पर क्लिक करें तो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। सबसे पहले क्या करना है, आपको फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद में सेव एज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आफ्टर देन फाइल का नाम देना है और लोकेशन चूज करनी है। उसके बाद में जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। एकदम इजी प्रोसेस है। प्रोसेस आपके ऑप्शन में भी आ सकती है, तो आपको याद होना चाहिए इतनी प्रोसेस। तो नेक्स्ट पर्सन है MS वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हमारे पास इंसर्ट टैब आती है। देखिए, टेबल बनाने के लिए आप इंसर्ट टैब पर क्लिक कीजिए। कौन सी टैब पे, इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट में आपको टेबल का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक करना है। उसमें आपको रो व कॉलम की संख्या डालनी है। रो किसे कहते हैं, रो तो ऐसी लाइनें आती है, खड़ी लाइनें आती है, पंक्ति, उसे तो हम रो कहते हैं। और जो आडी लाइनें आती है ऐसे वाली, उन्हें हम कॉलम कहते हैं। और जो एक डिब्बा बनता है ये पूरा का पूरा, इसे हम कहते हैं सेल। ये जो डिब्बा बन रहा है इसे कहते हैं हम सेल। फिर देखिए, टेबल में डेटा एंट्री करें। जो भी आपके टेबल में आप एंट्री करना चाहते हैं वो डेटा एंटर करें। तो आपका टेबल इंसर्ट आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इंसर्ट टैब पे जाना है, उसके बाद में टेबल विकल्प पर क्लिक करना है, उसमें रो और कॉलमों की संख्या डालनी है आपको। बाद में आपकी टेबल तैयार है, आपको जो एंट्री करनी हो वो आप एंट्री कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पर्सन, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग क्या होता है या कैसे करते हैं। फाइंड और रिप्लेस किस काम में आता है, पहले वाली वीडियो में आया था ये पर्सन। फाइंड और रिप्लेस किस काम में आता है। तो फाइंड और रिप्लेस,
फाइंड तो ढूंढने के लिए, रिप्लेस ढूंढे हुए शब्द को दूसरे शब्द के साथ परिवर्तित करने के लिए। ढूंढने के लिए फाइंड और रिप्लेस होता है ढूंढे हुए शब्द को दूसरे शब्द से यदि आपको परिवर्तित करना है तो आप यूज़ करेंगे रिप्लेस का। फिर देखिए आप, अब पूछा था स्टेप्स, होम टैब पर क्लिक करना आपको। होम टैब में लास्ट वाला ऑप्शन आएगा एडिट का, उसमें आपको फाइंड या रिप्लेस विकल्प दिखाई देगा। फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन वहाँ पे आपको चूज़ करना है। फिर फाइंड बॉक्स में शब्द टाइप करना है, रिप्लेस बॉक्स में नया शब्द टाइप करें और रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दें तो आपके पूरे के पूरे शब्द चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट पर्सन है हेडर और फुटर क्या होता है। हेडर और फुटर क्या होता है, वह इसे कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए, हेडर पेज के शीर्ष पर दिखाई देने वाली जानकारी, जो ऊपर ऊपर टाइटल लिखा होता है, पेज के अंदर की तरफ ऊपर ऊपर जो लिखा होता है वह है तो आपका हेडर। और फुटर होता है पेज के नीचे की तरफ दिखाई देने वाली जानकारी। पेज के नीचे की तरफ दिखाई देने वाली जानकारी वो होती है आपकी फुटर के अंदर। जोड़ने के लिए क्या करना है, हेडर और फुटर लगाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद में हेडर और फुटर का ऑप्शन आएगा, वहाँ क्लिक करें, जो भी आपको टेक्स्ट जोड़ने वो टेक्स्ट जोड़ दें और फाइल को सेव कर दें तो आपका हेडर और फुटर इंसर्ट हो जाएगा अपनी फाइल के अंदर। फिर देखिए, पेज लेआउट के विकल्प कौन कौन से होते हैं। पेज लेआउट में क्या क्या आता है, पेज लेआउट में पेज से संबंधित काम आते हैं पूरे, जैसे कि पेज की साइज होती है आपके पास A4, A5, लीगल, A3, A2, रेगुलर साइज, लेटर साइज, ये सब आपकी पेज साइज होती है। मार्जिन 4 प्रकार के होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट राइट और MS वर्ड में एक मार्जिन और आता है, वो होता है गटर मार्जिन। याद रखना, MS वर्ड में 5 मार्जिन होते हैं, बाकी हर प्रोग्राम में 4 मार्जिन होते हैं। मार्जिन आपके दे रखा है टॉप ऊपर वाला, बॉटम नीचे वाला, लेफ्ट दायां बायां और राइट दायां, 4 हो गए आपके पास मार्जिन। इसके अलावा आता है गटर मार्जिन, जो पेज में हम बाइंडिंग करते हैं तो उससे पहले जो जगह छोड़ी जाती है वो होती है गटर मार्जिन। तो MS वर्ड में टोटल 5 मार्जिन आते हैं। फिर नेक्स्ट दे रखा है ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ओरिएंटेशन 2 प्रकार के हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसके बाद में कॉलम, पेज को कितने भागों में डिवाइड करना है वो हो गया कॉलम। लाइन नंबरिंग, लाइन के नंबर देने के लिए लाइन नंबरिंग। देखिए वापस से, पेज लेआउट में क्या क्या आता है, पेज की साइज आती है, मार्जिन्स आते हैं, ओरिएंटेशन आते हैं, कॉलम आते हैं और लाइन नंबरिंग आती है। फिर देखिए नेक्स्ट पर्सन, स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कैसे किया जाता है। स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले आपको रिव्यू टैब पे जाना है। उसमें सबसे पहले ऑप्शन आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, उसे चूज करना है और जो गलतियाँ हैं उनको ठीक कर देना है, फिर ओके पर क्लिक कर देना है तो आपकी स्पेलिंग और ग्रामर सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल मर्ज क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो मेल मर्ज, एक मेल को एक से अधिक लोगों को सेंड करने के लिए हम मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। देखिए, मेल मर्ज एक फीचर है जिसका उपयोग एक ही डॉक्यूमेंट को कई लोगों के लिए पर्सनल रूप से भेजने के लिए किया जाता है, जैसे कि इनविटेशन लेटर या सर्टिफिकेट। यानी कि एक मेल को एक से अधिक लोगों को आपको पर्सनली भेजना है, अलग अलग तरीके से भेजना है, तो आपको यूज करना है मेल मर्ज का। इसकी स्टेप क्या होती है, मेलिंग टैब पर जाना, आपको स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करना है। फिर जो डेटा सोर्स आपके पास एक्सेल सीट है या फिर जो भी सीट है आपके पास, उसे कनेक्ट करें और फील्ड्स को जोड़ें व डॉक्यूमेंट को पूरा करें। इससे आपका मेल मर्ज तैयार हो जाएगा। मेनली आपसे पूछ सकता है मेल मर्ज किस काम में आता है, वह कौन सी टैब में होता है। तो मेलिंग टैब में आता है मेल मर्ज। और मेल मर्ज किस काम में आता है, एक मेल को एक से अधिक लोगों को पर्सनली तौर पर भेजनी है आपको, तो आप यूज़ करते हैं मेल मर्ज का। नेक्स्ट पर्सन है डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, जैसे कि .doc, .pdf, .rtf आदि होते हैं। ये क्या हैं, ये होते हैं फाइलों के बाय डिफ़ॉल्ट नेम। अब देखते हैं अपन .docx, ये तो होता है आपका MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट। .pdf पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट, इन सब के आगे डॉट लगा हुआ है पहले। .html वेब पेज के लिए
होता है, .doc होता है MS वर्ड के लिए, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो गया, RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट हो गया, .txt सिंपल टेक्स्ट फाइल हो गई, .html हो गया वेब पेज के लिए। फिर देखिए ये तो हो गया आपके 10% MS वर्ड से संबंधित एकदम ईजी पर्सन थे। अब है आपके लिए MS एक्सेल के पर्सन। दोस्तों पहले वाले वीडियो में ये पर्सन आ चुके हैं थोड़े बहुत, अब वापस से वही आ रहे हैं, क्योंकि जब अपन ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था तो उसमें MS वर्ड के थोड़े बहुत पर्सन आए थे। वह जब बेसिक इनपुट आउटपुट था उसमें भी थोड़े बहुत पर्सन यहाँ से लिए गए थे, जैसे कि कट कॉपी की शॉर्टकट की ली गई थी, ये सब छोटे पर्सन उसमें आ गए थे। तो पूरे वीडियो आप देखने हैं, 4 वीडियो, ये तीसरा वीडियो है, इसके बाद में चौथी यूनिट का एक वीडियो और आएगा, वो शायद संडे या मंडे तक आपके पास आ जाएगा। उसके बाद में मैं आपके लिए ऑप्शनल पेपर बना के डालूंगा ये चैनल पे, तो आपको पर्सन करने हैं, उनके बाहर शायद ही पर्सन आए आपके। देखिए अब एक्सेल के पर्सन है, स्प्रेडशीट क्या होती है, MS एक्सेल के उपयोग बताइए। स्प्रेडशीट क्या होती है? स्प्रेडशीट एक टेबल के रूप में डेटा मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि एक्सेल। स्प्रेडशीट एक टेबल के रूप में डाटा प्रबंधित करती है, जैसे कि MS एक्सेल। अब देखिए MS एक्सेल का उपयोग किस काम में किया जाता है? डेटा एनालिसिस करने में, ग्राफ और चार्ट बनाने में, रिपोर्ट तैयार करने में, कैलकुलेशंस करने में किया जाता है। ये सब के याद है आपके, बस आपको रीड आउट करना है ताकि आपके माइंड में वापस से वो चीज़ें घूमने लग जाएं। फिर देखिए आप 12 नंबर का प्रश्न है, MS एक्सेल के मुख्य फीचर्स कौन कौन से हैं? फॉर्मूला और फंक्शंस, डेटा सॉर्ट और फिल्टर, चार्ट और ग्राफ बनाना, पिवट टेबल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मूला और फंक्शन, डेटा सॉर्ट और फिल्टर, चार्ट और ग्राफ बनाना, पिवट टेबल और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फिर नेक्स्ट पर्सन है, MS एक्सेल में डेटा कैसे आप दर्ज करते हैं या एंटर करते हैं? तो किसी भी सेल पर क्लिक करिए। अब सेल क्या होती है? सेल देख लो, ऐसे डिब्बे आते हैं आपके पास, ये जो एक चौकोर डिब्बा बन रहा है इसे कहते हैं हम सेल। ये चौकोर डिब्बा बन रहा है जहाँ पे रो और कॉलम मिल करके आपस में काटती है, उससे एक आकृति बनती है, उसे क्या कहते हैं? हम सेल कहते हैं। ये होती है आपका सेल। ये सेल पे क्लिक करना आपको, कोई भी सेल पे, उसमें टेक्स्ट या नंबर टाइप करना है और एंटर दबाना है, तो बस उसमें आप टाइप कर सकते हो। फिर है नेक्स्ट, फॉर्मूला और फंक्शन में क्या अंतर है? ये पहले भी आया था शायद पर्सन। फॉर्मूला तो क्या होता है? गणना करने के लिए यूज़ किया जाता है, और फंक्शन क्या होता है? गणितीय फार्मूला होता है, पहले से बना बनाया अपने पास होता है क्या? फंक्शन। सॉरी, पहले आपके प्रश्न था फॉर्मूला और जो सूत्र होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। अब आया आपके पास फॉर्मूला और फंक्शंस में क्या अंतर है। देखिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है सेल में गणना करने के लिए यूज़ किया जाता है, और फंक्शन पहले से बने गणितीय फॉर्मूले होते हैं, वो आपके फंक्शन होते हैं। वही आंसर है इसका भी। सम फंक्शन का उपयोग कैसे करें? सम होता है जोड़ने के लिए, सम होता है जोड़ने के लिए। तो सम का उपयोग कैसे करना? आपको सम टाइप करना है, इक्वल लगा, सबसे पहले तो हर सूत्र में इक्वल लगाना, आपको इक्वल लगा के सम टाइप करना है। उसके बाद में जितने कॉलम लेने हैं आपको वो सेलेक्ट करने हैं, जितना फील्ड है आपके पास उसको सेलेक्ट, जैसे A1 से लेके A5 तक है तो वहाँ तक आप A1 से लेके A5 वाले कॉलमों को सिलेक्ट कर लें सम लगाने के बाद में, तो ऑटोमेटिक टोटल उनका आ जाएगा। MS एक्सेल में चार्ट कैसे बनाते हैं? MS एक्सेल में भी चार्ट MS वर्ड में जैसे बनाए थे वैसे ही बनाते हैं हम। डेटा को सिलेक्ट करें, इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, चार्ट का प्रकार चुनें, कॉलम, लाइन, पाई आदि जो भी चार्ट है आपका वही हो जाएगा आपका। फिर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? देखिए इसका आंसर, यह फीचर सेल्स में डेटा के आधार पर कलर हाईलाइट करने में मदद करता है, जैसे कि किसी विशेष नंबर को लाल रंग में दिखाना। क्या करता है? सेल्स में डेटा के आधार पर कलर हाईलाइट करने में मदद करता है। अपन कलर का हाईलाइट दे सकते हैं ताकि आप अच्छे से पहचान सकें, जो भी डाटा आपको चाहिए उस टाइम पे आपको मिल जाए अलग अलग कलर के अंदर। जैसे किसी विशेष नंबर को लाल रंग में दिखाना, अलग अलग कलर देके हम हाईलाइट कर सकते हैं। MS एक्सेल में डेटा सॉर्ट व फिल्टर कैसे करते हैं? तो देखिए डेटा सॉर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले डेटा सेलेक्ट करना है, उसके बाद डाटा टैब पर जाएं, शॉर्ट या फिल्टर पर क्लिक करें, डेटा सेलेक्ट करें, डाटा टैब पर जाएं, शॉर्ट या फिल्टर विकल्प चुनें, तो आपका डेटा शॉर्ट हो जाएगा और फिल्टर भी हो जाएगा।
सेल रेफरेंस क्या है, इसके प्रकार बताने हैं आपको। सेल रेफरेंस देखिए, सेल रेफरेंस किसी विशेष सेल का पता होता है। सेल रेफरेंस क्या होता है, किसी विशेष सेल का एड्रेस होता है, वो रेफरेंस हो गया जिसका A1। आप पहली सेल में काम कर रहे हैं, ये वाली सेल, ये हो गया आपकी A1, ये हो गया आपकी A2, ऐसे हो जाती है आपकी सेल। एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है एक, और एक होता है मिक्स्ड रेफरेंस। फिर है ऑटोसम का उपयोग कैसे करें। ऑटोसम ऑटोमेटिक जोड़ना हो गया। ऑटोसम के लिए खाली सेल पर क्लिक करें जहां आप योग देखना चाहते हैं, होम टैब में ऑटोसम पर क्लिक करें, डेटा रेंज सेलेक्ट करें और एंटर दबाएं तो आप ऑटो सेल आपका काम करने लग जाएगा, ऑटोसम। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। और आपका जब एग्ज़ाम, कंप्यूटर की एग्ज़ाम होगी, उससे पहले आपको मॉक टेस्ट दे दिए जाएंगे, 2 से 3 मॉक टेस्ट आएंगे, उनके बाहर आपके एग्ज़ाम में पर्सन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।